हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए जो है आपके इस क्लास में वेब टेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जो कि आपके बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। और जैसे आप सभी को पता भी होगा कि आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, और एडमिट कार्ड आने का क्या आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो गए, एग्ज़ाम भी हो गया, ठीक है। फर्स्ट 29 दिसंबर को था, सेकंड 31 दिसंबर एंड थर्ड आपका 2 जनवरी को था। और इसी प्रकार आपका अगला वेब टेक्नोलॉजी का इस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा 6 जनवरी को, ठीक है। तो चलिए मैं जो है ये यूनिट फर्स्ट को ऑल कंप्लीट टॉपिक इसमें डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो में। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ये आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। अब मैं बताता हूँ आपको कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर देखिए इसके डेफिनेशन को पहले पढ़िए। वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दैट रन ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रक्रिया होता है। क्या प्रक्रिया होता है? एक वेबसाइट एंड वेब डेवलपमेंट, जैसे कि कोई भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं और वेबसाइट बनाते हैं तो उन सब बनाने का एक प्रक्रिया होता है। कि कोई भी हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट बनाने की क्या प्रक्रिया है, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन बनाने की क्या प्रक्रिया है, ठीक। तो वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, कि हम उसको पहले एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्लान करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे। मतलब इस तरह से एक प्रोसेस होता है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। फाइनली उसके बाद वेबसाइट बनाते हैं और एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इंटरनेट से गूगल हो गए, ब्राउज़र हो गए, इस पर हम आसानी से सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग ब्राउज़र पे कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन हो जाता है, तो वो सब जो है किस माध्यम से बना है? वेब डेवलपमेंट की प्रक्रिया से जो है वो सब बना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ए सिंपल स्टैटिक वेब पेज टू कम्प्लेक्स डायनेमिक वेबसाइट लाइक अमेजॉन, फेसबुक और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन होता है, ठीक है। उसमें कुछ स्टैटिक भी रहते हैं जो नॉर्मल वेब पेज रहते हैं, और कुछ कम्प्लेक्स रहते हैं, जैसे कि आपके फेसबुक हो गए, अमेजॉन हो गए, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया। तो ये सब जो है एप्लीकेशन बने हैं किसके द्वारा? वेब डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। इनमें लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या है? वेब डेवलपमेंट। कोई भी वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना, ठीक है, उसके स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक क्या होता है, जो भी प्रक्रिया होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? उसके प्रोसेस, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के। अब हिंदी में देखिए इसमें दिया है वेब डेवलपमेंट का मतलब है इंटरनेट पर चलने वाले वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन। वही मतलब हो गया कि जो भी वेब ब्राउज़र पे हम सर्च करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, वो हमारा क्या कहलाता है? वेबसाइट, ठीक है। और इसमें सिंपल पेज से लेकर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, IRCTC तक सब शामिल होता है। देखिए हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें सिंपल भी वेबसाइट रहता है और कॉम्प्लेक्स भी वेबसाइट रहता है। जैसे IRCTC एप्लीकेशन है, उसमें हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। अमेजॉन हो गया, इसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये सभी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो इन सबको बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? वेब डेवलपमेंट का। देखिए टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के टाइप कितने हैं? देखिए फ्रंट एंड, फर्स्ट टाइप है फ्रंट एंड, सेकंड बैक एंड, और थर्ड क्या है? फुल स्टैक। अब फ्रंट एंड का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो व्यू दिखता है आपको कहलाता है फ्रंट एंड। इंग्लिश में देखिए डिज़ाइन एंड यूजर इंटरफेस। जो चीज़ें आप देखते हैं किसी वेबसाइट को, किसी वेबसाइट में जो चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है, जो यूजर को दिखता है वो क्या कहलाता है? फ्रंट एंड, ठीक। और बैकएंड क्या है? सर्वर एंड लॉजिक, पीछे काम करने वाला सिस्टम, हिंदी। जैसे देखिए आप सभी को पता है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप एप्लीकेशन ओपन किए या कोई वेबसाइट ओपन किए तो उसमें फॉर्म भी रहता है और भी चीज़ें अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो यदि आप फॉर्म में फिलअप करके और उस पर सबमिट पर क्लिक किए तो क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद मैसेज आता है कि सक्सेसफुल सबमिशन। मतलब जब भी आप कोई इनपुट किए किसी फॉर्म में और लास्ट में सबमिट कर दिए, तो वो जो बैकएंड में प्रक्रिया हुआ, कौन सी प्रक्रिया? वो आपके डेटा को सर्वर पर डेटाबेस में ले जाने की प्रक्रिया, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? बैकएंड। तो उसमें क्या लगता है? लॉजिक। तो बैकएंड में हम बैकएंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे PHP, पाइथन, जावा, इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं? बैकएंड डिज़ाइन करते हैं।
और फ्रंट एंड क्या होता है, इसका यूज हम करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इन सब का यूज करके हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड को डिजाइन करेंगे। और फुल स्टैक क्या होता है, फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि जो फ्रंट एंड और बैक एंड का दोनों नॉलेज, मतलब जिस जिस प्रोग्रामर के पास, डेवलपर के पास फ्रंट एंड बैक एंड की दोनों नॉलेज होती है, उन्हें क्या कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। जैसे जैसे किचन में जो भी खाने पीने की जो भी कुक बनता है और बाहर जो लोग खाते पीते हैं, और एक होता है वेटर। तो वेटर क्या है, फुल स्टैक। वेटर को सब पता है कि बाहर कितने लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसको अंदर के बारे में पता है, किचन में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या बना है, कैसे बना है, ठीक है। तो वेटर आपका एक एग्जांपल हो जाएगा फुल स्टैक डेवलपर में। और बैकएंड का मतलब जो अंदर किचन में सब चीज़ें बनाया है, उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, केवल वो अंदर सभी प्रकार के जो भी वेज नॉन वेज हैं उसको बनाया है, ठीक है। ये हो गया बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब वो हो गया जो भी बाहर बैठ के खिलाने पिलाने का कार्य कर रहा है, ये हो गया आपका फ्रंट एंड। तो ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल में मैं बताया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है रेस्टोरेंट मेनू कार्ड, मेनू डिजाइन फ्रंट एंड करता है, और किचन वेयर फूड इज कुकड, मतलब जहाँ पर बनता है कोई भी सामान, ठीक है, फूड बनता है, वो क्या कहलाता है, बैक एंड। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक सेकंड। ये आपका वेटर क्या करता है, वेटर फुल स्टैक होता है, इसको सब पता होता है बाहर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, और अंदर किचन में क्या बना रहा है कौन, सब चीज़ें पता होता है वेटर को, ठीक है। तो ये होता है फुल स्टैक। और अगला देखिए वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। वेब डेवलपमेंट की रणनीति, जो रणनीति कहा जाता है स्ट्रेटजी की, किसी चीज़ की रणनीति बनाना, ठीक है। तो रणनीति बनाना की मतलब कि किसी भी वेबसाइट की रणनीति बनाना कि कैसे हम उसको बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे किस प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक। डेफिनेशन पढ़िए, ए वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज ए स्टेप बाई स्टेप प्लान टू बिल्ड ए सक्सेसफुल वेबसाइट बाई अंडरस्टैंडिंग गोल्स, ठीक है। यूजर्स डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एक प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस है जिससे वेबसाइट सही तरीके से बनाई, चलाई और मेंटेन की जाती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है, हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग का एक गोल बनाते हैं कि इस तरह से हमें वेबसाइट बनाना, फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी है कि हम उस पर प्लान करके एक गोल बनाते हैं कि किस तरह से हमें कौन सा कार्य करना है, ठीक। स्टेप थर्ड देखिए क्या है, स्टेप ऑफ वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब इसके स्टेप देखिए कौन कौन से हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमें ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर लाइक बिग बास्केट हमें बनाना है, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर हमें बनाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट देखिए क्या है, ओनर डिसाइड टू सेल ग्रोसरी ऑनलाइन, ठीक है। तो ओनर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि जिसको भी ऑनलाइन किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेगा, ग्रोसरी में आके ऑनलाइन देखेगा। फिर चूज वेबसाइट टाइप एंड बजट प्लानिंग, ठीक। प्लानिंग क्या है कि हम क्या करेंगे, वेबसाइट की बजट और चूज करेंगे कि मतलब कितने बजट में हमें क्या कौन सी वेबसाइट बनवाना है। अगला क्या, डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग का मतलब जो भी हम चूज किए हैं वेबसाइट बनाने के लिए, उसका हम क्या करेंगे, कार्य प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और ऐड कार्ड्स एंड पेमेंट, ये क्या होता है, डेवलपमेंट। जब भी डेवलपमेंट प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो ये क्या कहलाता है, डेवलपमेंट, मतलब कंप्लीट हो गया। और चेक एरर्स, मतलब जब कंप्लीट हो जाता है कोई वेबसाइट तो उसमें लास्ट में चेक होता है कि कोई मतलब हर एक टूल अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये होता है टेस्टिंग। लास्ट में वेबसाइट गोज लाइव, लास्ट में जब सब कंप्लीट हो जाता है, टेस्टिंग हो जाता है, तो क्या होता है, वेबसाइट को लाइव किया जाता है, यानी कि ब्राउज़र पर रन किया जाता है। एड्स न्यू ऑफर्स, और ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जब भी हमें किसी वेबसाइट में कुछ भी चीज़ें अपडेट करना होता है तो क्या कहलाता है, मेंटेनेंस, मतलब उसका बराबर देखभाल किए रखना कि किस प्रकार से चल रहा है क्या नहीं, ठीक है, क्या कहलाता है, मेंटेनेंस, ठीक। तो अगला देखिए स्टेप क्या है, वेब डेवलपमेंट इक्वल वेबसाइट बनाना। स्ट्रेटजी क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, ठीक। स्टेप देखिए क्या है, रिक्वायरमेंट प्लस प्लानिंग। फर्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट, सेकंड प्लानिंग, थर्ड डिजाइन, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डेवलपमेंट, और लास्ट में मेंटेनेंस, ठीक है। ये सब प्रक्रिया क्या है, वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड वेब, ठीक है। तो हिस्ट्री देखिए क्या है, पहले देखिए इंटरनेट क्या होता है और वेब क्या होता है और इन दोनों की हिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, पहला फर्स्ट हेडिंग क्या है, इंटरनेट। द इंटरनेट ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, ग्लोबल, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेट। और आपस में किस तरह से डेटा का आदान प्रदान यानी शेयर करते हैं, ठीक, ये क्या कहलाता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है।
यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस प्रकार से जुड़ा है, ये कौन डिसाइड करता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। हिंदी में देखिए क्या दिया है, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर का एक बड़ा नेटवर्क है जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए जुड़ा होता है। यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि आपस में डेटा को शेयर करने के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, इंटरनेट मान लीजिए रोड सिस्टम है, इंटरनेट मान लीजिए एक रोड है, और कंप्यूटर क्या है? हाउस। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी हाउस हैं ये हो गए कंप्यूटर, और इंटरनेट क्या है? एक रोड है। और डेटा क्या है? व्हीकल, मतलब कोई भी गाड़ी आपकी क्या हो गई? डेटा, जो कि क्या करेगी? वह रोड के माध्यम से हर एक घर पे जा सकती है आसानी से। ठीक है, तो ये रहा आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप लोग इससे रिलेट करके हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, अब हिस्ट्री देखिए इंटरनेट का इतिहास 1960। ठीक है, 1960 में बर्थ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का बर्थ कब हुआ था? डेवलप कब हुआ था? 1960 में। फर्स्ट में जब इंटरनेट आया तो उसको क्या किया गया? उसका नाम था अर्पानेट। ठीक, इंग्लिश में देखिए, इंटरनेट स्टार्ट एज अर्पानेट बाई द यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू शेयर इन्फॉर्मेशन सिक्योरली। ठीक है, हिंदी में देखिए, इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट से हुई। ठीक है, अर्पानेट से हुई इसकी शुरुआत, जिसे यूएसए ने सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बनाया, जिसे यूएसए में डेवलप किया गया, किस लिए? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आर्मी ऑफिस आपस में मैसेज भेज सके इवन ड्यूरिंग वार। ठीक है, जो भी आर्मी है आपस में मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकें वार के दौरान। ठीक है, जब भी कोई लड़ाइयाँ हो किसी एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, अगला क्या? 1970 में ईमेल एंड टीसीपी आईपी, जब ये इसका इंटरनेट का ये हो गया, इन्वेंशन हो गया, डेवलप हो गया 1960 में, तो 1970 में क्या हुआ? ईमेल आया। ठीक, ईमेल और टीसीपी आईपी आया। तो ये क्या होता? ईमेल वाज इन्वेंटेड एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड। ठीक, ईमेल डेवलप किया गया 1970 में, और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल डेवलप किए गए। ठीक है, हिंदी में देखिए, ईमेल आया और टीसीपी आईपी रूल्स बने, जिससे जिससे क्या होता है देखिए, जिससे कंप्यूटर बात कर सकें। अब एग्जाम्पल में देखिए, पोस्टल रूल्स जैसे लेटर्स भेजने के रूल्स होते हैं। ठीक है, पोस्टल रूल क्या होते हैं? जैसे लेटर भेजने के रूल होते हैं, जो भी टेक्स्ट आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अगला देखिए, 1980 में क्या हुआ? एक्सपेंशन। इंग्लिश में देखिए, यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च सेंटर स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट। हर एक यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? इंटरनेट का यूज हो गया। क्यों? क्योंकि उनके जो भी आपस में लैब हैं, तो लैब में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटरनेट का। ठीक है, तो 1980 में एक्सपेंशन का यूज हो गया। हिंदी में देखिए, यूनिवर्सिटी और लैब्स में इंटरनेट फैलने लगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, टीचर्स आपस में रिसर्च पेपर्स भेजने लगे। ठीक है, आपस में क्या किए? एक टीचर से दूसरे टीचर के पास आपस में पेपर को शेयर करने लगे। 1990 में क्या हुआ? इंटरनेट फॉर पब्लिक। 1990 में क्या हुआ? इंटरनेट सभी पब्लिक के लिए ये पब्लिक हो गई, मतलब हर एक पब्लिक इसको यूज कर सकता है। अब देखिए, आप घर बैठे कहीं से किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज, हर एक चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है हर एक वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इंटरनेट का हिस्ट्री है। मतलब इस तरह से इंटरनेट किस तरह से बना और किस प्रक्रिया से कहाँ तक पहुंच गया। अब आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ पॉसिबल है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, साइबर कैफ़े शुरू हुआ। ठीक है, लास्ट में जब ये फ्री हो गया पब्लिक के लिए, तो क्या हुआ? हर एक जगह पर साइबर कैफ़े स्टार्ट हो गया, कि हर एक वर्क प्रक्रिया होने लगा। अगला क्या? व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सर्विस दैट रन्स ऑन द इंटरनेट एंड अलाउ अस टू एक्सेस वेबसाइट यूजिंग ब्राउजर्स। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? या इंटरनेट पर वर्क करता है। इंटरनेट पर वर्क करता है, क्यों वर्क करता है? क्योंकि जो भी ये वेबसाइट और वेब पेजेस होते हैं, इनको रन करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पे रन करता है। क्यों रन करता है? वेबसाइट और वेब पेज को आपस में रन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है, जिससे हम वेबसाइट देख पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इसके माध्यम से ब्राउज़र पे कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को सर्च करके ओपन करके देख पाते हैं। ठीक, एग्जांपल देखिए, इंटरनेट इक्वल इलेक्ट्रिसिटी, वेब इक्वल टीवी। ठीक, तो इंटरनेट क्या है होता है? इलेक्ट्रिसिटी, और वेब क्या होता है? टीवी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रहने पर, लाइट रहने पे हम टीवी देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब भी इंटरनेट रहेगा तभी हम क्या करेंगे? किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़र पे सर्च करेंगे। ठीक है, बिजली बिना टीवी के भी हो सकती है, वैसे ही इंटरनेट बिना वेब के नहीं। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, वेब का इतिहास। अब वेब के इतिहास देखिए क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब।
1989 में बर्थ ऑफ WWW। इसका जो है वर्थ कब हुआ था, डेवलप कब हुआ था, 1989 में टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया। हिंदी में देखिए, टिम बर्नर्स ली ने WWW इन्वेंट किया। पर्पज़ क्या है, साइंटिस्ट इजीली डॉक्यूमेंट शेयर कर सके। ठीक है, साइंटिस्ट क्या कर सके, इजीली आसानी से डॉक्यूमेंट शेयर कर सके। ठीक, 1991 में क्या हुआ, फर्स्ट वेबसाइट आया। ठीक है, अब 1991 में फर्स्ट वेबसाइट आया। फर्स्ट वेबसाइट वाज लॉन्च, 1991 में फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च हुआ। एग्जाम्पल, सिंपल टेक्स्ट पेज ओनली। उस समय क्या हुआ था, एक सिंपल पेज ओनली स्टार्ट हुआ था। 1993 में वेब ब्राउज़र आया। ठीक है, 1993 में एक क्या हुआ, वेब ब्राउज़र आया। इंग्लिश में देखिए, मोज़ेक ब्राउज़र मेड वेब पॉपुलर। ब्राउज़र आने से वेब आसान हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल, टीवी रिमोट मिलने जैसा, जैसे टीवी के रिमोट मिल गए और हम टीवी को अपने रिमोट से अपने हिसाब से उसे हम वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हुआ, ब्राउज़र आ गए और ब्राउज़र पे हम अपने हिसाब से वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है, प्रोटोकॉल्स। टॉपिक थर्ड क्या है, प्रोटोकॉल गवर्निंग। ठीक है, टॉपिक थर्ड है प्रोटोकॉल गवर्निंग द वेब। ठीक, वेब को नियंत्रित करने वाले प्रोटोकॉल। ठीक है, वेब को नियंत्रित करने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। पहले फर्स्ट देखिए, व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ डाटा इज सेंट एंड रिसीव ओवर द इंटरनेट। ठीक है, प्रोटोकॉल एक रूल होता है जो बताता है, डिफाइन करता है कि कैसे हम इंटरनेट पर किसी के पास डेटा को सेंड कर सकते हैं और किसी से डेटा को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए, प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है जो यह तय करता है कि डेटा कैसे भेजा और प्राप्त किया जाएगा। ठीक, तो चलिए 6 पेज पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, ट्रैफिक रूल्स बिना रूल्स के एक्सीडेंट। ठीक है, देखिए जैसे रोड पर जहाँ पर ट्रैफिक अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है, रूल लग जाता है कि हर एक वाहन, हर एक व्हीकल एक एक करके निकले। ठीक है, तो ये सब क्या है, रूल हैं जिससे आसानी से ट्रैफिक ख़त्म हो सकता है। ठीक, इसी तरह से जो है इंटरनेट पर ये प्रक्रिया होता है गवर्निंग का। और अगला आपका क्या है, इंटरनेट रूल्स बिना इनके डाटा नहीं पहुंचेगा, मतलब बिना इनके प्रोटोकॉल के डेटा एक दूसरे के पास सेंड नहीं होगा और रिसीव नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, मेन प्रोटोकॉल गवर्निंग द वेब। ठीक है, मेन प्रोटोकॉल क्या होते हैं जिसका हम यूज करते हैं डेटा को शेयर करने के लिए और रिसीव करने के लिए। फर्स्ट क्या है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज क्या होता है, HTTP इज यूज टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू ब्राउज़र। ठीक है, ये क्या होता है कि सर्वर से ब्राउज़र पे क्या करता है, डेटा को, वेब पेज को सेंड करता है। हिंदी में देखिए, वेब ब्राउज़र HTTP वेब पेज को सर्वर से ब्राउज़र तक भेजने का नियम है। एग्जांपल देखिए, यूट्यूब www.google.com ब्राउज़र रिक्वेस्ट पेज सर्वर सेंड पेज यूजिंग HTTP। ठीक है, क्या होता है, जब भी आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं और उस पर कोई सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट, तो क्या होता है, वो वेबसाइट सर्वर पर रहता है और जैसे आप सर्च करते हैं तो क्या होता है कि प्रोटोकॉल HTTP के माध्यम से वहाँ सर्वर से डेटा उठता है और आपके पास ब्राउज़र पे शो हो जाता है। यह किसके माध्यम से होता है, HTTP के माध्यम से, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप सर्च करते हैं तो वह रिक्वेस्ट जाता है उसके पास, ठीक, सर्वर के पास, फिर सर्वर क्या करता है, उसको सेंड कर देता है आपके ब्राउज़र पे। ठीक है, और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्या है, HTTPS, सिक्योर HTTP। ठीक है, फर्स्ट था HTTP। ठीक, अब उसका एक सिक्योर अपडेटेड वर्जन आ गया HTTPS। ये होता है उससे और अधिक सिक्योर, बाकी काम भी इसका सेम उसी तरह से होता है। तो इसका मतलब देखिए, HTTP इज ए सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP यूजिंग इनक्रप्शन। HTTPS का सिक्योर रूप है जो डेटा को इनक्रप्ट करता है। जैसे एग्जांपल में ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, लॉक्ड इन्वॉल्व इंस्टीड ऑफ ओपन पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो अगला क्या है, देखिए HTTPS का मतलब ऑनलाइन पेमेंट, मतलब आप कोई भी ऑर्डर किए सामान, कोई भी ऑर्डर किए और आप ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। ठीक है, तो ये एक सिक्योर है। पहले क्या था कि हैंड टू हैंड, बट अब क्या हो गया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, एक सिक्योर हो गया। अब थर्ड क्या है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, तो क्या करता है कि सर्वर पे जो भी फाइल और अपलोड है उसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे ब्राउज़र के माध्यम से। तो ये किसका काम होता है, FTP का काम। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये क्या करता है कि जो भी ब्राउज़र पे डेटा है उसको स्टोर करने का, डाउनलोड करने का काम करता है। ठीक है,
ठीक है। तो देखिए ये होता है आपका FTP। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या होता है, नेक्स्ट है आपका FTP। देखिए वही है, FTP को जो है हिंदी में बताया है, FTP फाइल को अपलोड डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, FTP क्यों होता है, किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अपलोडिंग वेबसाइट फाइल्स टू होस्टिंग सर्वर। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, कोरियर सर्विस, डिलीवरिंग पैकेजेस। अब अगला क्या है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, TCP/IP इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट कंट्रोलिंग हाउ डाटा ट्रेवल्स। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे एक डेटा दूसरे के पास जाता है। ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। हिंदी में TCP/IP इंटरनेट की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ब्रेकिंग बिग डेटा इनटू पैकेट्स एंड रिसेंबलिंग। ठीक है, क्या होता है, बड़े डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद एक दूसरे के पास सेंड करता है, फिर वहाँ जाने के बाद डेटा अपने रियल पोजीशन में आ जाता है। जैसे मैं किसी के पास सेंड कर रहा हूँ कोई भी फाइल, तो क्या होगा, पहले वो सभी डेटा क्या होंगे, पैकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वह एक रे के माध्यम से जाएंगे। ठीक है, दूसरे के पास, फिर वहाँ पे क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने रियल पोजीशन में। ठीक है, ये कौन सा काम करता है, TCP। ठीक, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्या है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। इसका काम क्या होता है, ईमेल को सेंड करने का। पोस्ट ऑफिस सेंडिंग लेटर्स, जैसे पोस्ट ऑफिस से लेटर सेंड किया जाता है। टॉपिक फोर्थ क्या है, राइटिंग है वेब प्रोजेक्ट। ठीक, वेब प्रोजेक्ट लिखना। ठीक है, वेब प्रोजेक्ट लिखना क्या है, राइटिंग है वेब प्रोजेक्ट। व्हाट इज ए वेब प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट क्या होता है, ए वेब प्रोजेक्ट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डेप्लॉइंग ए वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। मतलब ये क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट को बनाते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर डेवलप करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर उसको कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, ये हिंदी में भी दिया है एग्जाम्पल। कॉलेज वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को बना रहे हैं तो उसको प्लान कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाना। सेकंड क्या है, मीनिंग ऑफ राइटिंग वेब प्रोजेक्ट। मीनिंग क्या होता है, वेब प्रोजेक्ट लिखने का मतलब क्या होता है, राइटिंग ए वेब प्रोजेक्ट मीन्स डॉक्यूमेंटिंग एंड डेवलपिंग एक वेबसाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी वेबसाइट को डेवलप करना स्टेप बाय स्टेप विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोड एंड एक्सप्लेनेशन। एग्जाम पॉइंट देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लस वर्किंग वेबसाइट। एग्जाम में जैसे आप कॉलेज में क्या जमा करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल एंड वर्किंग वेबसाइट, जो वेबसाइट आप डेवलप किए रहते हैं। और स्टेप 3 क्या है, स्टेप्स इन राइटिंग ए वेब प्रोजेक्ट। वेब प्रोजेक्ट लिखने के चरण क्या है, टाइटल ऑफ वेब प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर टाइटल लिखते हैं। ठीक है, चूज ए क्लियर एंड मीनिंगफुल प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट का नाम साफ और मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है आपका 9th में, इंट्रोडक्शन ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट। ठीक है, देखिए जैसे आप ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट बना रहे हैं तो इंट्रोडक्शन। ठीक, अब उसकी जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन व्हाट द प्रोजेक्ट इज एंड व्हाई इट इज नीड, मतलब क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों इसे बनाया गया है। एग्जाम्पल में देखिए, दिस प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड टू बाई एंड सेल बुक्स ऑनलाइन ईजिली। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया है, कि किसी भी बुक को ऑनलाइन सेल करने के लिए और बाई करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, उसके उद्देश्य को डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल, ऑनलाइन बुक परचेस, किस लिए बनाया गया है, ऑनलाइन बुक परचेस करने के लिए। इजी सर्च, सिक्योर पेमेंट। अगला क्या है, स्टेप 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, समस्या विवरण। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द करेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब करेंगे। और एग्जाम्पल क्या है, कस्टमर मस्ट विजिट फिजिकल स्टोर टू बाई बुक्स, क्या कर सकता है, फिजिकल स्टोर पे आकर और अपना बुक परचेस कर सकता है। स्टेप 5 क्या है, प्रोसेस सिस्टम, प्रस्तावित प्रणाली। एक्सप्लेन हाउ द न्यू वेब सिस्टम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कैसे एक नया वेबसाइट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हिंदी, नई वेबसाइट समस्या को कैसे हल करेगी। यूजर्स कैन ऑर्डर बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम होम। ठीक है, कि कैसे कोई यूजर अपने घर से ही कोई भी बुक ऑर्डर कर सकता है। टॉपिक 5 क्या है, कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ना। व्हाट इज कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ना क्या है, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट मीन्स लिंकिंग ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस टू द ग्लोबल नेटवर्क
सो दैट इट कैन सेंड एंड रिसीव डेटा। इसका मतलब ये कि होता है कि हम अपने मोबाइल से इंटरनेट से अपने मोबाइल को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, अपने टीवी को, अपने पीसी को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है इंटरनेट से जुड़ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, रोड से जुड़ना, कहीं भी जा सकते हैं, रोड से आप जुड़ के मतलब रोड के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप इंटरनेट से जुड़ के कुछ भी वर्क कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ना, इन्फॉर्मेशन कहीं से भी पा सकते हैं। सेकंड क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन। क्या होता है रिक्वायरमेंट इसके लिए, कनेक्शन के लिए? टू कनेक्ट द इंटरनेट वेव नीड। क्या होता है? वेव नीड होता है। डिवाइस मतलब कंप्यूटर, मोबाइल की आवश्यकता होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपके पास आईएसपी होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क को पाने के लिए। सेकंड मॉडेम राउटर। ठीक है, मॉडेम राउटर होता है कि उस डेटा को, इंटरनेट को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सेंड करने के लिए। कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, कम्युनिकेशन की मीडिया होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में देखिए, इंटरनेट से जुड़ने के लिए चाहिए क्या क्या? डिवाइस, मोबाइल या कंप्यूटर, आईएसपी जैसे जियो, एयरटेल, मतलब किस माध्यम से आप नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, जियो के या एयरटेल से। ठीक है, अगला देखिए क्या है आपका पेज नंबर 11 में, कम्युनिकेशन मीडिया मतलब वायर या वायरलेस, किस माध्यम से आप उसको यूज कर रहे हैं, किस माध्यम से। मोबाइल फ़ोन प्लस सिम प्लस नेटवर्क इक्वल इंटरनेट, मतलब इन सब का रिक्वायरमेंट होता है। व्हाट आर द टूल्स? टूल्स क्या होते हैं? टूल आर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दैट्स हेल्प यूजर्स यूज इंटरनेट सर्विस एफिशिएंटली। टूल्स ये होता है कि मतलब जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम है तो मैं इंटरनेट के माध्यम से इंस्टाग्राम को चला सकता हूँ, फेसबुक है तो मैं इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक को चला सकता हूँ। ये सब हमारे क्या है? एप्लीकेशन है, टूल्स हैं। ठीक, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, टूल ये सब हो गया। कॉमन इंटरनेट एंड वेब टूल्स। मुख्य इंटरनेट और वेब टूल्स क्या हैं? वेब ब्राउजर यूज टू एक्सेस वेबसाइट। ठीक है, वेब ब्राउजर हैं, इससे हम क्या करते हैं? वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। सर्च इंजन, इससे हम क्या करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। गूगल इंजन, विंग, ये सब क्या हैं? टूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलता हूँ, क्योंकि मैं 1 घंटे के अंदर इस यूनिट को कवर कर लूँगा और भी जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी यूनिट को हमें डिस्क्राइब करना है डिटेल्स में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो और कंप्लीट देखिए, जिससे आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। एफटीपी टूल क्या होता है? यूज फॉर द फाइल ट्रांसफ़र, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी टूल का यूज होता है। जैसे सर्वर पर फाइल भेजने का टूल, कि सर्वर पे हम कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं। एग्जाम्पल फाइल जिला। ठीक है, वेब डेवलपमेंट टूल्स यूज टू क्रिएट वेबसाइट, इससे हम क्या करते हैं? किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के टूल्स जैसे एग्जाम्पल VS कोड, ड्रीमवेवर। VS कोड से हम क्या करते हैं? किसी वेबसाइट को बनाते हैं, उस पर कोड हम लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक 6, इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग ये क्या होता है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का परिचय। व्हाट इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग? ठीक है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इज ए कंप्यूटिंग मॉडल वेयर ए क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विस और रिसोर्स एंड ए सर्वर प्रोवाइड्स देम। जब भी कोई क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। क्या होता है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, कि आपस में क्लाइंट और सर्वर किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इजी मीनिंग, क्लाइंट मांगने वाला है और सर्वर देने वाला है। ठीक, क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। हु इज क्लाइंट? क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इज ए डिवाइस और एप्लीकेशन दैट्स, क्लाइंट वह डिवाइस या सॉफ्टवेयर है जो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। फिर ब्राउजर, वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप। अब क्लाइंट आपके क्या हो गए? जैसे वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या आपके? क्लाइंट हो गए। मोबाइल ऐप, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? किसी भी डेटा को सर्च करते हैं। हु इज सर्वर? सर्वर क्या होता है? ये सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा एंड प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट। ठीक है, क्या होता है? सर्वर क्या होता है? एक पावरफुल स्टोरेज होता है, जिसमें क्या होता है? हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन, डेटा को स्टोर किया जाता है और यह क्लाइंट के माध्यम से इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट क्या करता है? इसमें रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, हिंदी में देखिए, सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो डेटा स्टोर करता है और क्लाइंट को सर्विस देता है। एग्जाम्पल वेब सर्वर, डाटाबेस सर्वर। रियल लाइफ एग्जाम्पल किचन इन ए रेस्टोरेंट। ठीक है, एक रेस्टोरेंट में एक किचन होता है जो क्या करता है? सभी को कुक प्रोवाइड करता है। हाउ क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क्स। ठीक, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट, सर्वर सेंड रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर क्या करता है? प्रोसेस करता है और उसको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, हिंदी में भी वही सब दिया है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल देखिए, ओपन गूगल, टाइप सर्च
और रिजल्ट शोन, ठीक है। जब भी हमें कोई अपना रिजल्ट देखना होता है हम क्या करते हैं, गूगल को ओपन करते हैं और जिस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं देखता हूँ अपना रिजल्ट उसको ओपन करता हूँ, फिर क्या करता हूँ अपने रोल नंबर पासवर्ड उसमें डालता हूँ और सर्च करता हूँ, फिर क्या होता है हमारे रिजल्ट शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया क्या है, हमारे जो भी हमारा रिजल्ट का डेटा है क्या है सर्वर पर अपलोड किया गया है। किस सर्वर पर, जिस सर्वर के माध्यम से मैं अपने रिजल्ट को देख रहा हूँ। जैसे AKTU है तो AKTU पर क्या होता है कि हर एक प्रकार के रिजल्ट को उसके सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है, हर एक स्टूडेंट का जो भी AKTU से पढ़ाई करते हैं जो भी कोर्स का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है, मैं अपने रिजल्ट को आसानी से सर्च करके देख सकता हूँ सर्वर से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से हर एक टॉपिक को देखिए और पढ़िए उसको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या होता है इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिज़ाइन, ठीक है। अब आप ये सब देख लिए, सेकंड पार्ट में ये है, ये भी यूनिट फर्स्ट में ये इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिज़ाइन। अब वेब पेज डिज़ाइन को कैसे हम करते हैं, वेब पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है वेब पेज डिज़ाइन, मतलब किसी भी वेबसाइट का हम क्या करते हैं वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या होता है, डिफिनेशन देखिए, वेब पेज डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेब पेज यूजिंग HTML एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल, लिस्ट, फॉर्म्स, ETC, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अभी कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हम HTML का यूज करके, उनके टैग का यूज करके, उनके एलिमेंट का, प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम क्या करते हैं वेबसाइट को बनाते हैं। तो ये दिया है व्हाट इज वेब पेज डिज़ाइन, ठीक है। तो वेब पेज डिज़ाइन यही है, वेब पेज डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेब पेज यूजिंग HTML एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट, फॉर्म्स, ETC। हिंदी में देखिए वेब पेज डिज़ाइन का मतलब है HTML की मदद से वेब पेज बनाना और सजाना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, कॉलेज वेबसाइट, जैसे हम किसी कॉलेज का वेबसाइट बनाते हैं तो उसके पहले हम क्या करेंगे, हर एक वेब पेज को क्या करेंगे बनाएंगे, फिर लास्ट में सभी को आपस में कंबाइन कर देंगे, ठीक। पर्सनल पोर्टफोलियो ये भी एक वेब पेज होता है, ठीक है। व्हाट इज HTML, अब HTML क्या होता है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज, ठीक है। देखिए HTML का काम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना। HTML का काम क्या होता है, किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान को बनाने का मतलब, जब भी आप ईंट पत्थर मोरम बालू का यूज करके एक मकान बना दिए, ठीक है, इन सब का यूज करके, तो क्या कहलाएगा, आपका एक स्ट्रक्चर है मकान का। तो क्या होता है वो प्रक्रिया इसमें वेबसाइट में क्या होता है, HTML का काम होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल में HTML इक्वल स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, किसी हाउस का स्ट्रक्चर बना देना मतलब HTML का कार्य होता है वेब पेज में बनाने में। अब CSS इक्वल पेंट्स ऑफ डेकोरेशन, अब आप मकान को बना के उसमें पेंट कर दिए तो क्या कहलाएगा, CSS। उसी तरह से आप HTML के किसी वेबसाइट वेब पेज को क्या किए, स्ट्रक्चर दिए और उसको क्या किए, कलर कर दिए, डिज़ाइन दे दिए, क्या कहलाएगा, CSS। तो डिज़ाइन देने का काम किसका होता है, CSS का, और स्ट्रक्चर बनाने का किसका काम होता है, HTML का, ठीक। ये सब लोग आप ये सभी टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इसके कोड क्या हैं, HTML, ठीक है। HTML को हम ओपन करेंगे और उसके बाद हेड को ओपन करेंगे, फिर टाइटल को ओपन करेंगे, ठीक। टाइटल को ओपन करेंगे, फिर उसके बीच में टाइटल लिखेंगे जो हमारे वेब पेज के फर्स्ट में टाइटल में दिखता है, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी पार्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, बॉडी में मतलब जो भी वेब पेज में दिखते हैं उसको हम क्या करते हैं बॉडी में लिखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड ये हमारा दिखेगा किसमें, वेब पेज में, ठीक है। उसके बाद HTML क्लोज कर देते, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक। तो नेक्स्ट में देखिए क्या है, ह्यूमन बॉडी, हेड प्लस बॉडी, ठीक है। देखिए HTML टेबल क्या होता है कि वेबसाइट में, टेबल इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन रो एंड कॉलम। जिस प्रकार से आप MS एक्सेल में किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, किस प्रक्रिया में, रो एंड कॉलम का यूज करके, ठीक है। उसी तरह से जब भी हम किसी वेब पेज में किसी वेबसाइट में रो एंड कॉलम का यूज करते हैं तो उसको हम किसके माध्यम से बनाते हैं, HTML टेबल के माध्यम से, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी डेटा को रो एंड कॉलम के रूप में स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, HTML टेबल का यूज करते हैं। तो HTML टेबल का भी कोड होता है, देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, टेबल का उपयोग डेटा को रो और कॉलम में दिखने के लिए किया जाता है। देखिए कोड क्या होता है, HTML ओपन, ठीक। उसके बाद टेबल बॉर्डर मतलब 1 हो गया, मतलब बॉर्डर जो भी हो गए टेबल के 1 होंगे, 1px बाई डिफ़ॉल्ट में, और TR मतलब टेबल रो जो फर्स्ट रो होता है, फिर TH मतलब टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग मतलब जो आप ऊपर जो है लिखते हैं आप लोग कि जैसे किसी जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, तो ये सब क्या है, टेबल हेडिंग है। अब फिर नेम के अंदर बहुत सारे मल्टीपल नेम रहते हैं उस कॉलम में,
तो वो हम किस में लिखेंगे, टीडी में, टेबल डेटा में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग लिखे हैं कि ये हो गया टीएच में नेम और टीएच में मार्क्स हो गया, ठीक है। तो टीडी में क्या है, रवि हो गए, और मार्क में क्या हो गए, 85। तो ये क्या हो गया आपका, टेबल डेटा हो गया, ठीक है। फाइनली लास्ट में क्या करेंगे, टेबल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए मार्कशीट टाइम टेबल, जब भी हम मार्कशीट बनाते हैं किसी भी स्टूडेंट का, या फिर जब भी टाइम टेबल बनाते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो हम किसका यूज़ करते हैं, टेबल का। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके सब्जेक्ट और डेट वोट को अलग अलग डिफाइन करने के लिए कॉलम और रो का यूज़ करके, ठीक है। अब एचटीएमएल लिस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिस्ट। एचटीएमएल लिस्ट ये होता है कि जब भी हम किसी मल्टीपल मतलब एक से अधिक चीज़ों को क्या करेंगे, हम एक लिस्ट के रूप में, जैसे हमारे पास 20 आइटम हैं, मैं जा रहा हूँ मार्केट में, 20 आइटम हमें ख़रीदना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले उन सभी 20 आइटम का एक मतलब लिस्ट बना लूँगा। मतलब फर्स्ट आइटम क्या है, सेकंड आइटम क्या है, थर्ड आइटम क्या है, इस तरह से मैं एक लिस्ट बना लूँगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे वेबसाइट में होता है, जब भी हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सर्विसेज क्या है, सेकंड सर्विसेज क्या है, ये सब लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एचटीएमएल लिस्ट का। तो एचटीएमएल लिस्ट दो प्रकार का होता है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। जैसे आप किसी चीज़ को ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे या तो आप 20, आपके पास 20 मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे 20 तक, ठीक है। यदि ये आपका हो गया नंबरिंग में, ठीक है, ये आपका हो गया नंबरिंग में, ठीक। तो या फिर आप ABCD इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप रोमन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट ये होता है जब भी आप ये नंबरिंग का यूज ना करते हुए किसी सिंबल का यूज करते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, अनऑर्डर लिस्ट। देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या है, क्रम वाली सूची, ठीक है, नंबर लिस्ट, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया है। और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, बिना बिंदु वाली सूची, मतलब इसमें बिंदु दिया रहेगा, ठीक है। अब इमेज, एचटीएमएल इमेज क्या होता है, एचटीएमएल इमेज क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें आप इमेज को भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे कि जब भी आप कोई कॉलेज का वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एंड टीचर का इमेज लगा रहता है, तो हम किसके माध्यम से करते हैं, एचटीएमएल में इमेज टैग के माध्यम से उसको हम इंसर्ट करते हैं उसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है, हिंदी में इमेज जोड़ने के लिए IMG टैग का उपयोग होता है, ठीक है। अब IMG देखिए क्या कोड दिया है, IMG SR फ्लोवर डॉट JPG विड्थ 200, हाइट 150, मतलब ये फिक्स कर दिया गया है कि इसके विड्थ रहेंगे 200 और हाइट रहेंगे 150, ठीक है। ये एक हमारा इमेज है, उसको हम वेब पेज में क्या कर दिए, लगा दिए, ठीक है। फोटो इन न्यूज़पेपर, मतलब उस फोटो को हम न्यूज़पेपर में लगाना, ये लाइव एग्जाम्पल मतलब किसी फोटो को न्यूज़पेपर में लगाना। अब HTML फ्रेम क्या होता है, HTML फ्रेम डिवाइड्स द ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शन, ठीक है। एक विंडो है, अब उसमें मल्टीपल सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, कि मतलब इस सेक्शन में क्या दिखेगा, इस सेक्शन में क्या दिखेगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, फ्रेम। फ्रेम ब्राउजर विंडो को हिस्सों में बांट देता है, कि जैसे फ्रेम सेट मतलब 50%, 20%, 30% इस तरह से करके उस ब्राउज़र को हिस्से में बांट देता है, ठीक है, विंडो को, जिससे हर एक प्रकार के अलग अलग डेटा दिखें। अगला क्या है देखिए, फ्रेम SRC लेफ्ट डॉट HTML, फ्रेम SRC राइट डॉट HTML, ठीक है। ये फ्रेम सेट होता है, रियल लाइफ एग्जांपल TV स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। नोट में देखिए क्या है, फ्रेम्स आर आउटडेटेड, मतलब नॉट यूज इन मॉडर्न HTML, ठीक है। मॉडर्न HTML में इसका यूज नहीं होता है। HTML फॉर्म क्या होता है, जब भी हम किसी यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, वेबसाइट के माध्यम से एक फॉर्म क्रिएट करके वेबसाइट पर रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को उसमें इनपुट करते हैं और सबमिट करते हैं। फिर उस फॉर्म के माध्यम से आपके सभी डेटा क्या करते हैं, सर्वर पर आ जाते हैं, डेटाबेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल आपके इन्फॉर्मेशन को हम लेने के लिए, ठीक है, इनपुट करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। जैसे आप अपने नेम को, ईमेल को, पासवर्ड को, मोबाइल नंबर को, इन सबको आप इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, जाके डेटाबेस में एक अलग अलग टेबल के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्म का यूज ये होता है। ये फॉर्म नेम, इसका कोड भी देख लीजिए यहाँ पर दिया है, फॉर्म, फिर उसके बाद नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें इनपुट टाइप रहेगा टेक्स्ट, और पासवर्ड रहेगा तो इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है।
इनपुट टाइप सबमिट ये बटन का है, ठीक। इस तरह से आप फॉर्म बनाते हैं। तो बाकी आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। बीटेक में इसका एग्ज़ाम देना है तो बढ़िया से समझिए। और 6 तारीख को आपका इसका एग्ज़ाम भी है, तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आपका यूनिट सेकंड आएगा, उसको भी इसी तरह से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए एडमिशन फॉर्म, जब भी आपको एडमिशन करते हैं तो एडमिशन फॉर्म जो बनता है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आप कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो जॉब के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। कंप्लीट रियल लाइफ एग्जाम्पल कॉलेज, देखिए कॉलेज एडमिशन वेबसाइट, टेबल, फीस स्ट्रक्चर, लिस्ट, कोर्सेस, इमेज, कॉलेज फ़ोटो, फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ठीक है। क्या होता है टेबल में, क्या होता है फीस का स्ट्रक्चर दिया रहता है कि किस सब कोर्स का कितना फीस है। लिस्ट क्या होता है कि मतलब मल्टीपल कौन कौन से कोर्स हैं। इमेज क्या होता है कॉलेज के मल्टीपल फ़ोटोज़ में लगे रहते हैं। अब फॉर्म क्या होता है, एडमिशन फॉर्म ऑफ कॉलेज का, ठीक है, एडमिशन फॉर्म कॉलेज का। अब ये देखिए 17 नंबर पे और भी कुछ था क्या, नहीं था। अब 18 नंबर में देखिए क्या दिया है, XML, DTD, XML स्कीमा एंड ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सब क्या होता है देखिए। XML क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन, ठीक है। XML का फुल फॉर्म देखिए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML इज ए मार्कअप लैंग्वेज यूज टू स्टोर डेटा, ट्रांसपोर्ट डेटा इन ए स्ट्रक्चर डाटा रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, ठीक। ये होता है डेटा को, मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज किया जाता है XML का। की पॉइंट्स, HTML डेटा शो करता है और XML क्या करता है, डेटा सेव करता है। जैसे आप एक टेबल बनाएं, अब टेबल में आप मल्टीपल स्टूडेंट का नेम लिख दिए, अमित, रोहित, मोहन, सोहन, तो ये सब क्या है, ये डेटा हैं, ठीक है। और आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका यूज करके, HTML का, और जो डेटा स्टोर कर रहे हैं ये XML के माध्यम से स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो XML डेटा सेव करता है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए XML कोड, XML एग्जाम्पल देखिए, कॉपी कोड XML, स्टूडेंट नेम राहुल, मार्क्स 85, ठीक है। तो जो आप ये टैग लिखे हैं, नेम को ओपन किए, नेम को क्लोज किए हैं, मार्क को ओपन और क्लोज किए, ये सब क्या है आपका HTML, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, स्टूडेंट ओपन, स्टूडेंट क्लोज, तो ये सब आप स्वयं से ही XML का कोड बना सकते हैं। नेम ओपन, नेम क्लोज, मार्क्स ओपन, मार्क्स क्लोज, ठीक है। तो ये सब आप अपने से XML से बना सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड रजिस्टर, ठीक है। जैसे क्या होता है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रजिस्टर में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, आप स्वयं से टेबल बनाते हैं, रो बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, जितने भी टेबल बनाना होता है, जितने भी स्टूडेंट रहते हैं। अब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या होता है, DTD क्या होता है, DTD डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। DTD क्या करता है, यह स्ट्रक्चर एंड रूल्स को डिफाइन करता है। जो XML का रूल होता है और ठीक है और स्ट्रक्चर होता है वह डिफाइन करता है। DTD डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन, मीनिंग XML का ग्रामर बुक, ठीक है। DTD एग्जाम्पल कॉपी कोड XML, आइडोक टाइप स्टूडेंट, ठीक है। एलिमेंट नेम PC डेटा एंड मार्क्स PC डेटा। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, स्कूल रूल्स स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना है, ठीक है। क्या करता है, स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना, ये सब प्रक्रिया इसमें बताया जाता है। किसमें बताया जाता है, 18 नंबर में। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन में बताया जाता है। अब XML स्कीमा क्या होता है, XML स्कीमा इज ए एडवांस वे टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ XML स्कीमा क्या होता है, एक एडवांस वे होता है, ठीक है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ XML को डिफाइन करने, XML के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स विच डेटा टाइप्स एंड वैलिडेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा टाइप को वैलिडेशन के रूप में। हिंदी में दिया है XML स्कीमा DTD का एडवांस वर्जन है जिसमें डेटा टाइप चेकिंग होती है। डिफरेंस DTD बेसिक रूल्स, XSD स्ट्रॉन्ग रूल्स प्लस डेटा टाइप। XML स्कीमा एग्जांपल कॉपी कोड XML, ठीक है, ये सब दिया है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए फॉर्म वैलिडेशन, एज मस्ट बी नंबर, ठीक है। तो जैसे फॉर्म वैलिडेशन रहता है कि उसमें आप एज को नंबर में ही कर सकते हैं,
ठीक है, इस टेक्स्ट में नहीं कर सकते हैं या परसेंटेज में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब वैलिडेशन है। या फिर आप नंबर में ही कर सकते हैं, टेक्स्ट अपने नेम को केवल टेक्स्ट में ही कर सकते हैं, ये सब वैलिडेशन जो लगाते हैं आप फॉर्म में, तो ये सब किसके माध्यम से होता है, एक्सएमएल स्कीमा के माध्यम से। ये एडवांस क्या होता है, वर्जन है। आप एक्सएमएल स्कीमा डीटीडी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। डिफरेंस डीटीडी एंड एक्सएमएल स्कीमा। डीटीडी एंड एक्सएमएल स्कीमा। डीटीडी क्या होता है, सिंपल होता है। एक्सएमएल क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, एडवांस होता है। डीटीडी नो डेटा टाइप और एक्सएमएल स्कीमा में हैज डेटा टाइप, और डीटीडी नो एक्सएमएल बेस्ड, एक्सएमएल स्कीमा एक्सएमएल बेस्ड। ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, इसको देखिए। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM रिप्रेजेंट ऑन XML डॉक्यूमेंट एज ए ट्री स्ट्रक्चर सो प्रोग्राम्स कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई, ठीक है। डॉम क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करता है। डॉम XML HTML डॉक्यूमेंट को ट्री स्ट्रक्चर में बदल देता है। डॉम क्या करता है, XML या HTML डॉक्यूमेंट को ट्री के रूप में बदल देता है, जिससे प्रोग्रामर उसे आसानी से एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। डॉम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल कॉपी कोड, टेक्स्ट, स्टूडेंट के नेम और मार्क्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल में फैमिली ट्री। हाउ डॉम वर्क्स, इजी स्टेप। इंग्लिश में देखिए, लोड XML डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट इनटू डॉम फ्री, एक्सेस नोट्स, मॉडिफाई डेटा। हिंदी में देखिए, XML लोड करना, ट्री बनाना, नोट्स एक्सेस करना, डेटा बदलना, ठीक है, ये सब होता है डोम का वर्क। कन्वर्ट इनटू डोम ट्री, ठीक, एक्सेस नोट्स, मॉडिफाई डेटा, नोट को एक्सेस करता है, डेटा को मॉडिफाई करता है, ठीक है। ट्री बनाना, नोट्स एक्सेस करना और डेटा बदलना। अब क्या है, रिप्रेजेंटिंग एंड यूजिंग XML। रिप्रेजेंटिंग XML essential XML means displaying XML data in a readable format for users easily by converting into HTML, ठीक है। प्रेजेंटिंग XML का मतलब होता है XML डेटा को यूजर के लिए रीडेबल फॉर्म में दिखाना। प्रेजेंटिंग XML का मतलब होता है XML डेटा को यूजर के रूप में, मतलब यूजर को रीडेबल लिखे हुए फॉर्मेट में दिखाना। XML डायरेक्टली यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। मेथड ऑफ प्रेजेंट XML यूजिंग CSS का यूज करके। CSS इज यूज टू स्टाइल XML एलिमेंट, ठीक है। CSS यूज होता है कि XML के स्टाइल को बनाने के लिए। CSS से XML एलिमेंट को स्टाइल किया जाता है। कोड देखिए, ठीक है, ये सब कोड हैं इसके। एग्जांपल XML डेटा कलर एंड फॉर्मेटेड यूजिंग XSLT। एग्जांपल में ये सब होता है। XSLT ट्रांसफर XML इंटू HTML। XML SLT XML को HTML में बदलता है। रियल लाइफ में देखिए, रो डेटा रिपोर्ट, ठीक है, रो डेटा को रिपोर्ट में बदलता है, ठीक है। यूजिंग XML, इसका उपयोग क्या होता है, XML इज यूज टू स्टोर, शेयर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा बिटवीन सिस्टम के बीच में क्या होता है, डेटा को शेयर करने के लिए XML का उपयोग होता है। हिंदी में यही है कि डेटा को शेयर करने के लिए। और अगला क्या है आपका 22 नंबर पे, देखिए क्या है, वेब सर्विसेज। एग्जांपल है वेब सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन, फाइल्स, डेटा एक्सचेंज बिटवीन ऐप्स। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, डाटा सेंडिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस। XML प्रोसेसर क्या होता है, एन XML प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर दैट रीड्स, वैलिडेट एंड प्रोसेस XML डॉक्यूमेंट। XML प्रोसेसर क्या होता है कि XML प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर होता है दैट रीड्स, जो क्या करता है, डेटा को रीड करता है, वैलिडेट करता है एंड प्रोसेस करता है। कौन से डेटा को, XML डॉक्यूमेंट को। हिंदी में XML प्रोसेसर XML डेटा को डॉक्यूमेंट को रीड, चेक और प्रोसेस करता है। वर्क ऑफ XML प्रोसेसर, ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, चेक, वेल फॉर्म्ड, वैलिडेट विथ DTD, XSD, कन्वर्ट टू डॉम और सेक्स इवेंट। एग्जाम्पल जावा XML पार्सर। अगला क्या है, यूजिंग XML प्रोसेसर, ठीक है। यूजिंग XML प्रोसेसर, ये क्या होता है, डोम एंड सेक्स। यूजिंग XML प्रोसेसर क्या होता है, डोम एंड सेक्स। डोम और सेक्स द्वारा XML को प्रोसेस किया जाता है। डोम क्या होता है, डोम लोड्स द इंटायर XML डॉक्यूमेंट इनटू मेमोरी एंड रिप्रेजेंट इट एज ए ट्री। डोम क्या करता है कि सभी XML डॉक्यूमेंट को मेमोरी में स्टोर करता है और यह ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करता है। डोम पूरे XML डॉक्यूमेंट को मेमोरी में लोड करके ट्री स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिससे सभी चीज़ को आसानी से समझा जा सके।
ठीक है। डोम एग्जाम्पल कॉपी कोड XML देखिए, स्टूडेंट नेम रवि, नेम मार्क्स 90 मार्क्स, स्टूडेंट ये टैग क्लोज। फिर डोम ट्री कॉपी कोड, ठीक, स्टूडेंट नेम मार्क्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, अब सेक्स क्या होता है, सेक्स प्रोसेस XML लाइन बाई लाइन, ठीक है, क्या करता है, ट्री के रूप में नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन बाई लाइन रिप्रेजेंट करता है, लाइन बाई लाइन करता है। हिंदी में देखिए XML, सेक्स XML को स्टेप बाई स्टेप इवेंट वेस्ट पढ़ता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो ये होता है सॉफ्टवेयर क्या करता है, XML को स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है। एग्जांपल में देखिए, स्टार्ट एलिमेंट, करेक्टर्स इंड एलिमेंट। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, न्यूज रीडर रीडिंग हेडलाइंस 1 बाई 1, ठीक है। न्यूज रीडर क्या करता है कि न्यूज में हर एक हेडिंग को 1 बाई 1 पढ़ता है, ठीक है, हर एक हेडिंग को 1 बाई 1 पढ़ता है। डिफरेंस बिटवीन डोम एंड सेक्स, तो डोम क्या करता है, लोड्स फुल डॉक्यूमेंट, और सेक्स क्या करता है, रीड पार्ट बाय पार्ट। डोम ट्री स्ट्रक्चर और सेक्स इवेंट वेस्ट। 24 नंबर पे क्या है, और डोम हाई मेमोरी, सेक्स लो मेमोरी। डोम एडिटेबल, सेक्स रीडेबल, ठीक है। इसी एग्जाम्पल, डोम क्या होता है, होल बुक इन हैंड, सेक्स क्या होता है, लिसनिंग टू ऑडियो बुक, ठीक। तो ये होता है डिफरेंस डोम एंड सेक्स में। तो ये सभी आपके जो हैं क्या हैं, यूजिंग XML प्रोसेसर, ये दोनों हैं आपके XML प्रोसेसर, ठीक है। तो चलिए, आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ये वीडियो को लाइक ना किए तो लाइक कर दीजिए, और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो भी बीटेक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी CSC ब्रांच से हैं और 5th सेमेस्टर में हैं, इनकी भी 6 तारीख को एग्ज़ाम है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, और इसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट आएगा, सेकंड यूनिट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स।